हेलो स्टूडेंट्स। इमेजिन करो, आपकी जो मम्मी है वो घर के सारे काम करती है, वो पूरा घर चलाती है। कैसे क्या खाना बनाना है, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है, कैसे पैसों को भी मैनेज करना है, सारी चीजें वही डिसाइड करती है। तो क्या वो किसी मैनेजर से कम है? यही सेम आइडिया है भारतीय थियरी ऑफ मैनेजमेंट के पीछे का। मैनेजमेंट जो है वो कोई नई चीज नहीं है। ये हम इंडियंस बहुत सालों पहले से करते आ रहे हैं। बट फर्क इतना है कि हमने उसे पहले ऐसे टर्म नहीं दिया था, और यही बाद में उसे टर्म दिया गया, तो हमें ऐसा लगने लगा कि ये जो मैनेजमेंट है ये सब वेस्टर्न साइड से ही आया है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द भारतीय थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है ये FI बीकॉम मैनेजमेंट स्टडीज के स्टूडेंट्स को है सेमेस्टर 1 में। ये वाली वीडियो में हम इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ने वाले हैं, एंड आगे के जो इसके पार्ट्स आएंगे उसमें हम धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ये कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर ये सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स आप देख लोगे, पूरा सिलेबस अगर आप वीडियो के थ्रू मेरे कवर कर लोगे, तो आई एम श्योर कि आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। समझने का है बस, बाकी ये सब्जेक्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपने अगर ये वीडियो सुन के समझ लिया तो आप आराम से एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, हम ये सब्जेक्ट कवर पूरा कर लेंगे। सो अभी सोचिए आप कि लॉर्ड कृष्ण जो है महाभारत में, क्या उन्होंने किसी वेपन से लड़ाई की थी? नहीं, बट उनके बिना पांडव जीत भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें सही टाइम पे सही एडवाइस दी, उन्हें प्रॉपरली मोटिवेट किया जब वो होप लूज करने वाले थे, एंड उन्हें समझाया कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी किया जाता है। यही तो काम होता है ना एक मॉडर्न मैनेजर का, जो कृष्ण जी ने भी किया। मॉडर्न मैनेजर भी तो यही करता है, टीम को गाइड करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और ये इंश्योर करता है कि उसका टीम सक्सेस लाए और उसकी टीम को सक्सेस मिले। तो यही चीज है कि पहले के लोगों ने भी यही काम किया है, बट इसे टर्म नहीं दिया था मैनेजमेंट, इसलिए हमें नहीं पता। तो ये सब्जेक्ट एज पर NEP इसके लिए दिया गया है स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है मैनेजमेंट की। क्योंकि जब भी हमने मैनेजमेंट वर्ड सुना है, हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है कुछ लोगों के नाम, जैसे कि F.W. टेलर, हेनरी फेयल एंड पीटर ड्रकर। ये जो है ये सब वेस्टर्न थिंकर्स है। इन्होंने सबने वेस्टर्न थ्योरीज दी है, दैट इज मॉडर्न थ्योरीज। और हमें लगता है कि मैनेजमेंट बस तभी से स्टार्ट हुआ है, बट इंडिया का भी अपना मैनेजमेंट है जो बहुत सालों पहले से चलते आ रहा है। तो स्टूडेंट्स को इनके बारे में भी पता हो, इसके लिए सब्जेक्ट आपके लिए है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस वेस्टर्न थ्योरीज का और अपने इंडियन थ्योरीज के बीच का। तो वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरीज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करती है। वहीं पे आप अगर इंडियन मैनेजमेंट थ्योरी देखोगे, जैसे भारतीय मैनेजमेंट थ्योरीज, तो इसका मेन फोकस होता है लोगों पे, अपने वैल्यूज पे। और ये सारी चीजें मिला के जब ये सारी चीजें मिल जाती है, तब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आता है, ऐसा इनका थिंकिंग है। तो वेस्टर्न मैनेजमेंट डायरेक्टली प्रॉफिट मोटिव करता है, एंड भारतीय मैनेजमेंट लोगों को पहले रख के, अपने वैल्यूज को पहले रख के फिर प्रॉफिट कमाने का सोचता है। सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझना है तो चार चीजों से, चार कंपोनेंट से आप भारतीय मैनेजमेंट को समझ सकते हो। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है, तो सिंपल टर्म्स में आपको लिखना है कि भारतीय मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन पीपल फर्स्ट, its value, and then it focuses on achieving the profit. When you focus on people and when you focus on value, profit will automatically come. कि जब आप लोगों पे फोकस करते हो, आप अपने वैल्यूज पे फोकस करते हो, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। एक सिंपल आपका वन लाइन मीनिंग हो जाता है। इसमें आप कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हो ताकि आपका मीनिंग और स्ट्रॉन्ग बने। तो द फोर कंपोनेंट्स ऑफ भारतीय मैनेजमेंट सेज कर्म, धर्म, सर्वोदय एंड विनय। ये चार पॉइंट जो है, ये चार कंपोनेंट जो है वो हमारे भारतीय थ्योरी में आते हैं। फर्स्ट इज कर्म।
कर्म मीन्स अपना काम अच्छे से करना है आपको, एंड आपको उसके रिजल्ट्स की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो या आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पढ़ाई अच्छे से करिए, आप उसे मेहनत से करिए, आगे आपका रिजल्ट क्या आएगा उसकी टेंशन मत लीजिए। तो जब आप पढ़ाई अच्छे से करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अच्छा आने ही वाला है, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आप अच्छा शाइन करोगे। बट आपको मेन फोकस करना है अपने काम पे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कर्म, wherein you have to focus on your work, you have to focus on your action, and you don't have to worry about the results. काम करो, फल की चिंता मत करो, बोलते हैं ना, वही वैसा ही है, काम करो और कर्म करो, काम करो एंड आप रिजल्ट्स का टेंशन मत लो। सेकंड इज धर्म, आप जो भी काम कर रहे हो उसे सही से करना है, विदाउट एनी चीटिंग, मतलब एथिकली करना है, आपको ईमानदारी से करना है, कोई भी गलत चीज इन्वॉल्व नहीं करनी है। बिजनेस है, ईमानदारी से करो, कस्टमर्स को कभी चीट मत करो। फर्स्ट हो गया कर्म, काम करो, रिजल्ट्स का टेंशन मत लो, वो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो। सेकंड इज धर्म, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी अनएथिकल चीजें, कुछ भी गलत चीजें नहीं करनी है, ईमानदारी से आपको काम करना है, दैट इज धर्म। देन नेक्स्ट इज सर्वोदय, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। अब यहाँ पे एवरीवन में जो न्यूमेरिकल वन आ गया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप उसे ध्यान देते ना। तो जब आप काम करो तो आपको सबके बारे में सोचना है, ना कि आपको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, आपको सब लोगों के बारे में भी सोचना है, दैट इज सर्वोदय। एंड लास्ट इज विनय, इतना सब होने के बाद जब आपके पास प्रॉफिट आता है, जब आपको अच्छी सक्सेस मिलती है, तभी भी आपको हम्बल रहना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, खुद पे वो घमंड नहीं आना चाहिए आप में, खुद में। यू हैव टू स्टे हम्बल, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको एकदम विनम्र रहना है, एकदम हम्बल रहना है सक्सेस मिलने के बाद भी। तो भारतीय थियोरी ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट द प्रॉफिट, इट इज ऑल अबाउट द पर्पस, पीपल एंड प्रिंसिपल्स। तो घुमा फिरा के मोटिव तो प्रॉफिट ही है, बट वेस्टर्न मैनेजमेंट का प्रॉफिट मोटिव कैसा है, डायरेक्टली अर्न करने का। एंड भारतीय मैनेजमेंट का मोटिव कैसा है, लोगों को पहले रखो, अपने एथिक्स वैल्यूज इसको सबको पहले रखो, और फिर प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अब आपको इससे तो समझ में आ ही गया होगा भारतीय थियोरी ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। अब एक रियल लाइफ हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमूल कंपनी। अमूल कंपनी जो है इट इज ओन्ड बाय मिलियंस ऑफ फार्मर्स, दैट इज डेयरी फार्मर्स। अमूल कंपनी कोई बिजनेसमैन ने ओन नहीं की है, वो डेयरी फार्मर्स ने ओन की है। तो ये जो डेयरी फार्मर्स हैं ये लोग रोज जो है मिल्क कंट्रीब्यूट करते हैं अमूल कंपनी के लिए, एंड जो भी प्रॉफिट मिलता है अमूल कंपनी को वो ये डेयरी फार्मर्स के बीच में शेयर किया जाता है। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ भारतीय मैनेजमेंट। सो along with the simple meaning that I have taught you, you can write the small example as well. तो अगर आप ये छोटा सा मीनिंग लिखते हो और आप एक एग्जांपल डाल देते हो तो आपका मीनिंग एकदम प्रॉपर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन है, आपको अगर मीनिंग में लिखना है तो आप ये चीज लिख सकते हो, और एग्जाम्पल में आप अमूल कंपनी का एग्जाम्पल दे सकते हो। अब इतना हमने भारतीय थ्योरी के बारे में अच्छा सुना है, तो अभी आपको ऐसा लगता होगा कि क्या वेस्टर्न थ्योरी फिर काम की नहीं है, या वेस्टर्न मैनेजमेंट कुछ काम का नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्न मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज भारतीय मैनेजमेंट भी, क्योंकि वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरीज या वेस्टर्न मैनेजमेंट स्टाइल से हमें मिलता है उसके नए नए टूल्स, टेक्निक्स, परफॉर्मेंस मेजर्स। क्योंकि वेस्टर्न मैनेजमेंट स्टाइल के लिए नए नए टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, नए नए टूल्स यूज किए जाते हैं, परफॉर्मेंस के मेजर्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें अपडेटेड है इनटू भारतीय वेस्टर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सो और भारतीय थ्योरी से हमें क्या मिलता है, हमारे एथिक्स मिलते हैं, हमारे वैल्यूज मिलते हैं। तो एक मैनेजमेंट तब अच्छा बनेगा जब उसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों का होगा, वेस्टर्न मैनेजमेंट एज वेल एज भारतीय मैनेजमेंट। तो द बेस्ट मैनेजमेंट इज व्हेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी अप्रोचेस, वेस्टर्न एज वेल एज भारतीय। तो दोनों ही मैनेजमेंट स्टाइल जो है, मैनेजमेंट थ्योरीज जो है वो अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है। अब जब दोनों को मिक्स करके अपना मैनेजमेंट बनाओगे तो दैट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन।
So, just a quick revision. Western management focuses on profit. Bharatiya management focuses on people, values, and then profit will automatically come. The four main components in Bharatiya theory of management is karma, dharma, sarvodaya, and vinaya. Yeah, done with the meaning. And thank you for listening this lecture. If you like today's class, do like, share, and subscribe. And in the next lecture, we'll cover some more topics of Bharatiya theory of management. If you have any doubts regarding today's lecture, do ask me in the comment section. Or if you want lectures on some other subjects, do mention it into the comment section. Thank you.